जादुई फकीर और सातवीं किताब। पुराने लखनऊ की तंग गलियों में एक रहस्यमय फकीर रहा करता था, बाबा रूहानी। लोग कहते थे कि वो एक जादुई फकीर है जो इंसान के दिल का हाल बिना पूछे जान जाता था। उसका ठिकाना था एक पुरानी सूफी दरगाह के पीछे बनी टूटी फूटी कोठरी। उसके पास एक पुराना संदूक था जिसे वो कभी किसी को छूने नहीं देता था। कहानी की शुरुआत होती है आरिफ से, एक नौजवान पत्रकार जो अंधविश्वासों और जादू टोने का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन उसने बाबा रूहानी की कहानी सुनी और ठान लिया कि वो इस जादू के खेल की पोल खोलेगा। आरिफ अपने कैमरे के साथ बाबा के पास पहुंचा। बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा, तुझमें सवाल तो बहुत है पर जवाबों को सहने का सब्र नहीं। आरिफ हंसा और बोला, बाबा, अगर सच में कुछ जादू है तो दिखाए, नहीं तो कल के अखबार में आप नकली फकीर बनकर छपेंगे। बाबा ने उसकी ओर देखा, जैसे आंखों से दिल पड़ रहे हों। फिर धीरे से बोले, सच देखना है तो सातवीं किताब ढूंढो, लेकिन याद रखो हर जवाब एक कीमत मांगता है। आरिफ ने सवाल किया, सातवीं किताब? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, पुरानी हवेली में जाओ जहां छत से कोई रोशनी नहीं आती। वहां दीवार के पीछे एक तिजोरी है। आरिफ को लगा ये सब ड्रामा है, लेकिन फिर भी वह गया। रात के अंधेरे में जब वो उस हवेली में पहुंचा तो अजीब सी सिहरन उसके बदन में दौड़ गई। दीवार खुरचने पर वाकई एक छिपी तिजोरी मिली। तिजोरी खोलते ही एक धूल जमी पुरानी किताब निकली। उस पर अरबी में लिखा था, अल किताब अल साबिया, सातवीं किताब। जैसे ही उसने किताब खोली, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। किताब से एक नीली रोशनी निकली और आरिफ बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो वो खुद को किसी सूफियाना माहौल में पाया। हर तरफ झूमते दरवेश, ढोल की थाप और एक पहेली भरा आलम। एक आवाज गूंजी, तू सच चाहता था ना? अब हर सच का बोझ तुझे उठाना होगा। आरिफ अब हर रात एक नया सपना देखता, हर सपना किसी अनजान आदमी की जिंदगी का राज खोलता। अगली सुबह वही राज हकीकत बनकर सामने आता। धीरे धीरे वो समझ गया कि सातवीं किताब कोई आम किताब नहीं, बल्कि इंसानी ज़मीर का आईना है। जिसने भी उसे पढ़ा, वो दूसरों के गुनाह, डर और दर्द महसूस कर सकता है। एक रात उसने फिर बाबा रूहानी को देखा। बाबा बोले, अब तू जान गया कि जादू तमाशा नहीं, जिम्मेदारी है। आरिफ ने पूछा, मैं इस सब से छुटकारा कैसे पाऊं? बाबा बोले, छुटकारा नहीं, रास्ता बदल सकता है। अगर तू चाहता है तो इस किताब को अगली पीढ़ी को सौंप दे, लेकिन सोच समझकर। आरिफ अब फकीर बन चुका था, नया बाबा रूहानी। और वो संदूक अब उसी के पास था जिसमें सातवीं किताब रखी थी।